जिसको सुखी होना है कोई गलत कर्म मत करो। एक राजा थे ने, उनके 3 मंत्री थे। राजा ने कहा कि एक एक थैला सबको पकड़ा दिया हाथ में, एक एक थैला दिया और कहा कि आप बाग में जाओ, बगीचा में जाओ और फल का थैला भरकर सब आओ। तीनों गए। एक मंत्री था, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने अच्छे अच्छे पक्के पक्के फल पेड़ पर चढ़कर उतारे। थोड़े फल ऐसे उतारे कि आज खा सके, थोड़े फल ऐसे उतारे कि कल खा सके, थोड़े फल ऐसे उतारे कि परसों खा सके, थोड़े फल ऐसे उतारे कि नरसों खा सके। बहुत मेहनत करके और सब भांति भांति के फल सब उतारे, पपीता है, आम है, सब उतारा और एक थैला में भरा। एक मंत्री जो था दूसरा, उसने सोचा कि अभी ये राजा है, वो क्या देखने वाला है, वो कहाँ देखने वाला है। तो नीचे जो गिरे हुए फल थे, सड़े बिगड़े सब फल, वो सब बटोर के थैला में भर दिया। तुरंत काम पूर्ण हो गया। और एक तीसरा मंत्री जो था, उसने सोचा कि ये नीचे गिरे हुए फल भी लेंगे तो भार तो होगा और उठाना तो हमको ही है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो पत्ते नीचे गिरे हुए थे थोड़ी सी छोटी छोटी डालियां काटकर और थैले में भर दिया। एकदम घास फूस भर के हल्का सा थैला बना लिया। तीनों थैले लेकर राजा के पास आए। अब क्या आदेश है, राजा से पूछा गया। राजा ने केवल इतना कहा कि तीनों को जेल में डाल दो, अलग अलग कमरे में डाल दो और किसी को कुछ भी खाने पीने का नहीं देने का। जो इसके थैले में फल है वही खाएंगे, जो उसके थैले में फल है वही वे खाएंगे। जिसने परिश्रम करके अच्छे अच्छे फल भरे थे, आज पकने वाले, कल पकने वाले, परसों पकने वाले, उसकी जिंदगी तो आराम से गई। फल खाते रहे, आनंद उठाते रहे। दूसरे ने जो सड़े बिगड़े फल भर दिए थे, भूख का मारा खाता तो था, किंतु वो बिगड़े हुए फल थे, वो रोगी हुआ। और तीसरा जो था, घास फूस भर के गया था, वो भूखा ही मर गया। ये बात बहुत पक्की है। जो कुछ हम खाते हैं या पीते हैं, हमने जो थैला में भरा है वही हम खाते हैं भाई। इसलिए सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिकु बुद्धि रेशा। सुख और दुख देने वाला और कोई नहीं है। हमारा कर्म, हमारी वासना, हमारा दोष, हमारा स्वभाव, वही हमको सुखी दुखी करता है। कोई ग्रह किसी को दुख देने के लिए यहाँ नहीं आता है, कोई पितरियों किसी को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। जिसकी जिंदगी में जो कुछ सुख दुख मिलता है, उनके कारण हम ही हैं और कोई नहीं। और इसलिए कर्म करने में ध्यान रखो। आदमी चाहता है सुख और करता है पाप, चाहता है सुख, करता है पाप। यदि आम चाहते हैं तो बबूल नहीं बोना चाहिए। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। हमारे संस्कृत में कहा गया है, पुण्य का फल है सुख, वो चाहिए, किंतु पुण्य करना नहीं है। पाप का फल है दुख, वो नहीं चाहिए, फिर भी पाप करना है। और इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में कहा कि ये पालयन्ति मनुजाः सत्शास्त्र प्रतिपादितान् सदाचारान् सदा तेत्र परत्र च महासुखाः। स्वामीनारायण भगवान शिक्षापत्री में लिखते हैं कि जो सदाचार का पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा, सत्कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, वह इस दुनिया में और परलोक में भी महान सुखी होगा। भवन्ति महासुखाः। जब से जाग गए तब से सवेरा हो गया समझकर आज से सुखी होना है तो सत्कर्म करो, दुष्कर्म कभी भी नहीं। दुष्कर्म का फल सबको मिलेगा। अभी हमारे बाबा को कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा होगा, आप समझ लो ना, है ना। अभी कितने हमारे बाबा लोग आजकल जेल में जा रहे हैं, उनका कर्म। कोई ग्रह बाधा डालने के लिए नहीं आता है भाई।
और इसीलिए सुखी होना है तो पाप मत करो, पुण्य करो। और स्वामीनारायण भगवान ने बोला, तानुलंघ्यात्र वर्तन्ते ये तो स्वैरम कुबुद्धयः तैहा मूत्र च महत लभन्ते कष्ट में वही। जो पाप करेगा, सदाचार का उल्लंघन करेगा, तो एक न एक दिन उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षा पत्र की शुरुआत में ही ये 2 श्लोक लिखे हैं। और इसलिए हमारे कवियों ने भी कहा है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वहीं लिख लिख के क्या होगा, यहीं सब कुछ चुकाना है। इसलिए कोई पाप कर रहा है और सुखी है तो भी आप भ्रम में मत पड़ना कि हम भी ये करेंगे। पुण्य की राह कभी भी छोड़ना नहीं है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। ये मैं केवल शास्त्र की बातें नहीं करता हूं, मेरा 45 वर्ष का अनुभव भी बोल रहा हूं। जो अच्छा करेगा उसको फल अच्छा मिलेगा। मेरा जीवन का भी मुझे अनुभव है। बुरा सोचना भी नहीं है। यदि कोई अनीति करता है, हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, धोखेबाजी करता है, तो हमें धोखेबाजी सामने नहीं करनी है, सावधान हो जाना है, उनसे दूर हो जाना है। किंतु हमको हमारा कोई कुछ ले जाते तो हम किसी और का ले आए, वो बात अच्छी नहीं है। और इसीलिए जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। एक सिंह का राजा, जंगल का राजा सिंह था। हमारे हितोपदेशित में ये बहुत अच्छी कथा आती है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। एक दिन जंगल का राजा सिंह बीमार हो गया। हितोपदेश में मनुष्यों को उपदेश देने के लिए कथाएं लिखी गई है। संवाद पशु पक्षियों का है, उपदेश मनुष्य को है। तो राजा बीमार हो गया, सब पशु खबर अंतर पूछने के लिए आते हैं। बड़े बड़े हाथी आए, महाराज की खबर अंतर पूछा। एक सियार नहीं आया। तो नजदीक में सिंह के पास एक ऊंट बैठा था। तो ऊंट ने राजा से कहा कि बड़े बड़े हाथी आपके खबर अंतर पूछने के लिए आए, किंतु एक सियार नहीं आया, देखो। तो राजा ने कहा बुलाओ सियार को। वो क्यों नहीं आया? और जब ये ऊंट ने ऐसा सोचा था कि मैं सियार को मरवा दूंगा राजा के पास, थोड़ी अनबनी होगी दोनों के बीच में, अनबन होगी दोनों के बीच में। जब ऊंट सियार की बात सिंह को कह रहा था, तब सियार वहां कहीं पीछे ही छुपा हुआ बैठा था। उन्होंने सुन लिया, ऊंट भाई ने मेरी बात सिंह को बताई। ऊंट सियार को ढूंढने के लिए निकला। इस तरफ से सियार आया तो सिंह ने पूछा कि बड़े बड़े हाथी मेरी खबर पूछ गए और आप कहाँ गए थे? सियार ने कहा कि महाराज माफ़ करना, मुझे जब पता चला कि हमारे जंगल के राजा बीमार हो गए हैं, तो मैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गया था आपके लिए। ये तो सियार ने, बुद्धिशाली है। मैं दवाई लेने के लिए गया था। सिंह ने पूछा कि कौन सी दवाई बताई डॉक्टर ने? सियार कहता है कि महाराज दवाई थोड़ी कठिन है। अरे यार बता तो सही, कठिन तो कठिन करनी तो पड़ेगी। सियार कहता है कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि ऊंट के हड्डी की भस्म बनाकर, ऊंट के अस्थि की भस्म बनाकर राजा को लगाओ, ठीक हो जाएगा। तो सिंह ने कहा बुलाओ ऊंट को, और ऊंट को मार दिया और भस्म बनाकर लगा दिया। ये हितोपदेश की कथा इसलिए है कि आप दूसरे का बुरा करेंगे तो आपका ही बुरा। और आप सब जानते हैं कि लंका वालों ने हनुमान जी का पूंछ जलाने का प्रयत्न किया था, पूरी लंका जल गई थी, पूरी लंका जल गई।